ठीक है व्यवस्था भी सही। अभी कहीं व्यवस्था गड़बड़ है ठीक है तो जिनके रही भावना जैसी है तो अच्छा वहाँ माताएं भी रखी माताओं के भी अलग भाव थे लिखा है जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। वहाँ के राजाओं के भाव तो अलग माताओं के भाव और अलग। माताएं सोच रही कि जनक जात अवलोकहि कैसे सजन सगे। राम जी को टेंशन हुई कि यहाँ तो मामला उल्टा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूम में और यहाँ जितनी बैठी है इनके तो जब मामला गड़बड़ है काय वहाँ जो देखा है वो यही सोचे की बात है कि अगर हमें पति बन जाएंगे। राम जी ने कहा इस समय तो मैं एक भजन कर ले एक के अलावा तो कर नहीं सकता। अब लेकिन ये सब कह रहे हैं भगवान भगवान है सामने वाले की बात भी रखते हैं तो भगवान ने कहा चिंता न करो तुम जितनी लोग हो अब हमसे कह रहे कि विवाह तो तुम जितनी हो इतनी अवली वाला अब अभी नहीं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब मैं अपने दूसरे स्वरूप में हूँ तो तुम जितनी हो इतनी अवली वाला सबके संग एक प्रसंग आएगा भौमासुर नाम का राक्षस जिसने कन्याओं को बंदी बना रखा था 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा बिल्कुल गिनीज बुक में अपना नाम दिखाना चाहता था लेकिन कन्हैया जी ने उनको मुक्त कराया। अब गोपिकाओं ने कहा कहाँ जाएंगे तो भगवान ने सबको स्वीकार किया। तो राम जी कह रहे अभी नहीं अभी मैं केवल एक चूंकि वहाँ भाव अलग है ना देखो वहाँ कुंवारी भी बैठी है कुछ विवाहित है जिनका विवाह हो गया कुछ कुंवारी है। एक रचनाकार ने भाव लिखा है बोले अन्य ब्याही हुलसी फिरे जिनका विवाह हो गया उनकी तो छोड़ो जिनका विवाह नहीं हुआ लिखा है अनब्याही हुलसी फिरे जिनको विवाह नहीं हुआ हुलसी फिरे काश कहीं मेरा विवाह हो जाए अनब्याही और ब्याही में जय और जिनका विवाह होगा वो ऐसे करेंगे का बताओ जिज्जी हमार भी नानी मम्मा बैठी है आने ब्याही हुलसी मम्मा जाओगे जाओ जिनका विवाह ये ले जा ले और जिनका हो गया तो ब्याही जय और जिनका विवाह हो गया वो बना दे वीडियो बना ले लेकिन कौने की भाई वो यार गोविंद का आए दक्षिणा में 5 ब्याज गद्दी में बैठो ये लोग सुगन नहीं दे तो कहाँ से मामा लगा तो भैया लगा ब्याज गद्दी बैठो ब्याज के 5 भेजा तो कहते अब भी बाद में लगा 100 रुपये दे दो अपन वीडियो बना ले गोविंद कह दो करवा दे कल ही लाइव चल रहा है देखो चैनल रहा है हमने ये नहीं बना तो ले जाएगा एक दिन कल धरे रहे तो उठा लाई नहीं बेकार है धरे एक पापा ने बनवा दी पंडित जी का ठीक है एक तो बना इतने सुंदर है एक हमारे नामा राशि में 2 पंक्तियां गाई खड़ी कर ले वो भी हमारे नामा राशि में पंक्तियां गाई अब बताया है कि भगवान कितने सुंदर बताया राम जी जिधर जाते हैं उसे अपना बनाना कैसे उनके जो नेत्र है नेत्र अच्छा देखा होगा भगवान श्री कृष्ण
को लोग कह देते हैं चोर, लेकिन हमारे राम जी के लिए भी लिखा है, लेकिन वो थोड़ी नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे इंटरनेशनल चोर लिखा है, विश्व विलोचन चोर। राम जी क्या है? विश्व विलोचन चोर। जिधर जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। अरे नैनों की कटार क्या चोर है साहब, जिसकी ओर देखते हैं उसे अपना बना लेते हैं। अरे नैनों की कटार, अरे नैनों की कटार वारी वारी छुई हुई छतियन से उतर, जिधर देखते हैं उसे हृदय में उतर जाते हैं। क्यों? अरे जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। वहाँ सब मोहित हो गए, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे थे। सब लोग बैठ जाओ। भाई तो सब गए, एक ने कहीं कर मारा, सब उठ का है भाई धनुष रखा भगवान चौधर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सुन के आए। ये पहले से जानते हैं कितने राजा बैठे हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ जितने लोग बैठे कुछ अनजान हो आप लोग अनजान हो क्या? सब जानते हो कि वहां में क्या होने वाला। तो वहाँ जितने राजा बैठे थे सब जानते थे कि हम किस लिए आए, लेकिन सब ऐसे बैठे चुपचाप। अब एक ने कहा महाराज ये उठ नहीं रहे। तो राजा ने कहा एक बार फिर नहीं याद दिलाओगे तो काहे के लिए आए? तो वो सैनिक उठा, उसने उठकर के याद दिलाया, सुनो सकल महिपाल, सुनिए जितने राजा यहाँ बैठे हो, जो राजा भगवान शंकर के इस आयुध को उठाएगा, चढ़ाएगा और कर्ण पर्यंत तक खींच करके इसे 2 टुकड़ों में परिवर्तित करेगा, उसके साथ जगत जननी मैया जानकी का माने जो धनुष तोड़ेगा वो सीता के साथ नाता बैठ जाओ। फिर मामला फिर नहीं उठा। एक ने कहा हम बता दें महाराज जी
क्यों नहीं उछला? क्यों? सीता जी तो गया। अब ये राजा ये सोच रहे हैं कि धनुष तो तोड़ दे, एक बार अगर दिखाई पड़ जाए। अभी दर्शन किसी किए नहीं, चमकाओ आप लोगों दर्शन किए? अभी कहाँ किए? कल केवल राम जी ने दर्शन किए थे। अभी राम जी ने देखा, किसी ने देखा, तो उनको बुलाओ। ये बात सही है। ए जाओ सखियों से कहा जाओ सीता को देखो। ईमानदारी से बताना है जितने लोग कहते ध्यान देना। सीता जी अंदर बड़ी मुंह बुलाए बैठे। पूछो क्यों? और मीठा करो। सीता जी अंदर मुंह बुलाए बैठी क्यों? सीता जी ने ये सोचा कि इतना सुंदर इन्हें बनकर के आने की क्या जरूरत है? इतना सुंदर इन्हें बनकर के आने की जरूरत क्या थी? क्यों बताओ? ये सब कहीं नहीं किया। हमारे समय पति है, ये पत्नी को जलन होती है। आप लोग समझते हो ना? समझो तो बता दें। जलन बहुत होती है। दूसरी सहेली हो, ये न जानते हो कि ये पत्नी नहीं थी। अगर दूसरी प्रशंसा कर दे, हमारे पार्टी को टकरा जाए, जल्दी दोस्त बन जाए। तो वो ये अब वो नहीं, ये पति है। मन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन घरे जाओ फिर पता चला तुरंत मिलना ज्यादा चिकन मुकम्मल होता है। थोड़ा तो यहाँ मामला है। जल सीता जी ने सोचा इतनी सुंदर बताओ सकते नहीं, तो सीता जी ने कहा हम भी जाएंगे। फिर तो सखियों से कहा बहुत अच्छा, फिर आज हम भी दिखा दो। तो राम जी जब आए थे तो लिखा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। लेकिन जिस समय हमारी जनक जननी भैया जानकी आई रंगशाला में, तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की भी कलम ऐसे ऐसे होने लगी कि क्या लिखते हैं। अच्छा तुलसीदास जी को लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग मैंने तुलसीदास जी माँ समझते हैं माता। अब माता की सुंदरता का वर्णन बेटे को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने देखो क्या लिखा है, जानकी जी आई तो कैसे हैं। बोले रंग भूमि जब सिय पग रंग भूमि जब सिय पग जिस समय जगत जननी मैया जानकी ने पैर रखा रंगभूमि में, और लिखा है देख रूप मोहे नर नारी सब मोही। एक और सीता जी देख रहे हैं कि यहाँ भारी तो पड़ी गई। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, आपको शंका है? नहीं हुई जा सकता, क्योंकि उत्तरकांड में लिखा है ना कि मोहन नारी नारी के रूपा। इसी रामचरितमानस में भी तो लिखा कि एक नारी दूसरी नारी पर कभी मोहित
होती है क्या? आप लोग कम से कम ऐसे से तो करिए करो। नहीं हो सकते हैं। एक नारी कभी दूसरी नारी को मोहित हो नहीं सकती, क्योंकि लिखा है पंचगार या चरित्र। एक नारी अब न मानो तो कभी प्रमाण देख लो ना, जैसे कभी पूछ लो, जैसे ये नहीं मुंह देखने वाली प्रकार मुंह देखने जाए लौट के हमें आप मेरा लिखता कहते हमने सुनी क्या छोटे छोटे बैलून चाहिए। वास्तव में वो गांव में सबसे सुंदर बहू वो पड़े हमने सुनी क्या बड़ी सुंदर तुमसे कह देते सुना है तो सुंदर है क्या है बड़ी है जितनी तुम कही है। अब देख थोड़ी सी आगे की दांत उछली मतलब कि मैं कोई न कोई कमी निकालना, ये मैं सच बता रहा हूं। ये कभी ये नहीं कह सकती कि फलानी ये लिखा है मोहन नारी नारी के रूपा। एक नारी कभी दूसरी नारी पर नहीं मोहित होती। अपन गारिया चरित अनुपा। अच्छा तो आज ऐसा क्यों है? आज ऐसा क्यों हुआ? बोले क्या? बोले जिस समय जानकी जी गई रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। जब एक नारी दूसरी नारी पर मोहित नहीं होती तो आज जानकी को देख करके नर नारी नारियां कैसे मोहित हो गए? अगर जिनके मन में ये शंका रहती हो तो वो एक बात दिमाग में डाल लें, जानकी जी साधारण नारी नहीं है। पहली बात तो नारी है ही नहीं। जानकी जी है क्या? वो स्वामी जी ने लिखा है जानकी क्या है? बोले जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी, जग माने संसार, जननी माने माता, जगत की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान। जगत की माता है, कोई साधारण नारी नहीं है। आप जितनी लोग बैठी हो आपको लगेगा कि नहीं बात बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों बताओ? अच्छा अपनी माता पर कौन नहीं? आप जाओ कभी, हमने देखा है माताएं जब मंदिर जाती है माता रानी के मंदिर तो प्रशंसा करती हुई लौटती कि आज माता रानी बड़ी सुंदर लग रही है, आज बहुत अच्छी। अपनी माता किसको नहीं अच्छी लगती? तो जगत जननी पर आज जब यहाँ सारे नर नारी मोहित हुए हैं तो इसलिए चूंकि जगत की माता थी, जग चकाचक जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अच्छा इसमें एक और अद्भुत बात है, सुनो बुआ। जनक सुता जब जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की और ताके जुग जितने लोग बैठे हो आप लोग थोड़ा ध्यान इधर करो। जिनके बच्चों की यहाँ थोड़ी मेमोरी गड़बड़ हो, जल्दी डाटा डिलीट हो जाता है। नहीं मामला गड़बड़ बोले पंडित जी लगी तो याद नहीं रहा। कैसे नहीं याद रहता है भाई? अरे आज शादी हो गया, न कोई पर्ची न कुछ, ऐसे बैठे। ये तो खैर बाबू ने कहा कि मैं राम कथा कहनी है, अभी तो बता दो शिव पुराण फला खंड से कहने लगूंगा इस प्रारंभ। थोड़ी देर में देवी भागवत कहो तो देवी भागवत देखना सुनना कुछ नहीं, याद कैसे है? इसके लिए थोड़ा है करो, क्या करना क्या पड़ेगा, करोगे तो ये बहुत मजबूत हो जाएगी। कैसे मजबूत होगी? मंत्र है जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाव। समझे?
तो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। अगर निर्मल मति पाना है, निर्मल मति, तो राम दरबार का घर में चित्र सबके होना चाहिए जितने लोग बैठे या जहाँ तक आवाज जा रहा। अब मानो चाहे न मानो हम बता दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके घर में राम दरबार का चित्र ना हो। और इस चित्र के सामने बैठो और जगत जननी मैया जानकी के चरणों में ध्यान करवाओ। बच्चों से कहो ध्यान करो थोड़ी देर बैठ करके। जो ऐसा करेगा तो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति निर्मल मति हो जाएगी। और जब निर्मल होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। निर्मल में तो फिर मामले है, भगवान भी निर्मल पसंद करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल। तो आज जिस समय जगत जननी मैया जानकी आई तो सब मोहित हो गए। अब देर नहीं, देख लिया जानकी जी को, उसने सोचा आज न हो दूसरा पहले तो लाओ और सावधान हो जाओ, फूटने जा रहा है, सावधान बैठ जाओ। अब वो उठा और सीधे धनुष के पास पहुंचा, वो उठाने का प्रयास किया। हम समय नहीं आपका लेंगे। एक उठा, 10 उठे, 20 उठे, 50, 100, 200, 300 सब उठने लगे एक एक करके, लेकिन धनुष किसी से नहीं लगे। चर्चा का विषय ये है कि किसी से धनुष हिल क्यों नहीं रहा। कारण क्या है? ध्यान से सुनना मेरा, बता दूंगा आप लोगों को तो आप लोग भी सोचोगे कि वास्तव में बात सही है। एक बात बता दूं आपको, अगर पड़ोसी कोई अच्छा काम करना चाहे तो पड़ोसी हमेशा सोचता कि कुछ न कर पाए, इसको दबाओ। मानस से कह रहा हूँ, ये ना सोचना कि हम यहाँ की कोई चर्चा कर रहे हैं ना, रामचंद्र मानस की कर रहा हूँ। पड़ोसी को समझो, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति जब एक राजा उठता था तो दूसरा राजा तुरंत कहता था हे भगवान इससे न हिले, धनुष इससे न हिले। ये है संसार का नियम। देख रहे हो, जब कोई एक व्यक्ति उठना चाहता है तो अपना पड़ोसी चाहता कि उठ न पावे, बैठ जाए। जब एक राजा उठे तो दूसरा कहे है भगवान इससे धनुष न हिले। लेकिन देख लो, तुम अगर किसी के लिए कुआं खोदोगे तो होगा क्या? जब वो राजा आके बैठे, बगल वाला जाए तो जो बैठा हो क्या सोचे, हे भगवान अगर उठा हमसे नहीं तो हिले इससे। अब तुम किसी के लिए कांटे बोओगे तो तुम्हारे लिए क्या वो फूल बोएगा क्या? एक दूसरे के लिए सब भगवान से मनाते रहे, इसलिए किसी से भी धनुष हिला तोड़ना तो बहुत दूर की बात। अरे ये बाबू, ये सब दुर्गी हाथ वाले थे, वहाँ एक 20 हाथ वाला कौन? रावण। अरे 20 छोड़ो, एक वहाँ 1000 हाथ वाला पहुंचा जिसकी 1000 कौन? बाणासुर। लेकिन ये दर्शक देखते कि अक्की बक्की गुम लिखा है रावण महाभट भारे, रावण महाभट भारे देखी सरासन गवहि सिद्ध। देख सरासन गवहि तुरंत लौट गए। रावण बाण से भी योद्धा। अभी हमने थोड़ी देर बताया था वहाँ कई प्रकार के वो सेकंड हैंड टोकरी वाले भी राजा बैठे। अरे उनने कही हम बतावे एक बढ़िया उपाय था, बोले सब लोग मिल जाओ और मिल के अब भाई सेकंड हैंड टोकरी सब लोग मिल जाओ। दूसरा बोला यार मान लो उठ गया तो, मान लो सब लोगों ने मिलकर उठा लिया तो, अरे बोले तो यही तो चाहते उठा लो। बोला नहीं हमारी तरफ देखो उठ गया।
सीता किसको मिलेगी? अब सेकंड हैंड में पकड़ी बात तो वो अपने आइडिया दिया बोला देखो पहले उठा लो फिर एक एक करके लड़ी जो बाद में जिंदा बचा सकता नहीं। दो भाव है लिखा है भूप सहस्र एक ही बारा लगे उठावत तरही लटा भूप सहस्र 10,000 राजा। लेकिन इसके दो भाव है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको एक भाव बताऊं। मैं जब से बैठा हूँ 1 2 3 भाव तो बता ही देता हूँ। दूसरा भाव और सुन लीजिए आप लोग। यहाँ ये नहीं है कि एक साथ मिलकर के गोविंद एक साथ मिलकर के ही उठाने की बात नहीं है कि भूख से इनने तो सर्दी बिल्कुल चालू कर दी। दीवार से निकलना ठगिया से आता ठीक है बच्चों को जरूरी बोले भक्त और भगवान